खजुराहो भक्ति और संकल्प की मिसाल पेश करते हुए टीकमगढ़ के युवक अमन सोनी जी ने लगभग 2 वर्षों में 15,500 किलोमीटर की पदयात्रा पूरी की। इस अद्भुत यात्रा में अमन सोनी ने देश के 12 ज्योतिर्लिंगों 4 धाम और 16 शक्तिपीठों के दर्शन किए। पैदल चलकर धर्म और आस्था का संदेश देने वाले अमन की यात्रा का अंतिम पड़ाव आज खजुराहो रहा। खजुराहो पहुंचने पर खजुराहो व्यापारी संघ एवं समाजसेवियों ने उनका भव्य स्वागत किया और पुष्पमाला पहनाकर सम्मानित किया। अब अमन सोनी जी खजुराहो से बागेश्वर धाम होते हुए 3-4 दिन में अपने गृह नगर टीकमगढ़ पहुंचेंगे। प्रभु जी, अमन सोनी। आपकी यात्रा किस दिनांक पर प्रारंभ हुई थी और लगभग कितने दिन हो गए अभी? हमारी यात्रा पिछले 2 सालों से चल रही है। आज 748 दिन हो चुके हैं। 20 अगस्त 2024 को स्टार्ट हुई थी और यात्रा करते हुए 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम और 16 शक्तिपीठ और 22 राज्य के दर्शन करते हुए अभी हम खजुराहो पहुँचे हैं। क्या पूर्णतः पैदल यात्रा है? हाँ, पूर्णतः पैदल यात्रा है। तो रास्ते में कहीं दुर्गम रास्ता भी मिलती होंगी, कहीं भटक भी जाते होंगे, ऐसा भी कई कठिनाइयाँ मिलती हैं रास्तों में, लेकिन कहते हैं ना कि जब आप पॉजिटिव तरीके से चलोगे और एक सकारात्मक ऊर्जा साथ लेके चल रहे हो आप, तो वो ऊर्जा आपके साथ में एक चक्र बनाती है और वो ऊर्जा आपका काम करती है। जब नकारात्मक लोग आपसे भेंट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली दूर हो जाते हैं और पॉजिटिव लोग आपसे ज़्यादातर मिलते हैं। तो हमारी यात्रा में हमने आज तक कभी नेगेटिव चीज़ें डाली नहीं और नेगेटिव बातें नहीं करी हैं, पॉजिटिव चीज़ें करी हैं। ज़्यादातर हमने सकारात्मक चीज़ें करी हैं। लोगों की जितनी हो सकती है हमें यात्रा के थ्रू हमने मदद की है और हमारी भी मदद हुई है। लोगों ने बहुत प्यार दिया, स्नेह दिया, तब ये 22 राज्य हम पूरे कर पाए हैं। अभी हम कई बार ऐसा होता है कि हम सकारात्मक हैं, हाँ, लेकिन सामने वाला हो सकता है ना हो। क्या यात्रा के दौरान कोई ऐसा घटनाक्रम घटित हुआ कहीं पर जहां आपको परेशानी हुई हो? हाँ, तमिलनाडु और एक छोटा सा इंसिडेंस हमारे साथ उड़ीसा में हुआ था। कुछ नेगेटिव लोग आए थे। वो कहते हैं ना कि जब भगवान को आपको कुछ सिखाना होता है तो वो परीक्षाएं तो लेते हैं, तो कठिनाइयाँ देने के साथ साथ वो सिखाते भी हैं। तो उन सब चीज़ों से हमने सीखा भी। तो कुछ लोगों ने हमें परेशान भी किया। इस इतनी बड़ी यात्रा में सिर्फ हमारे साथ 3 इंसिडेंट्स हुए हैं ऐसे, जो हमें ऐसा लगा है कि हाँ, ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन हुए। शारीरिक समस्याएं कभी आई कोई? नहीं, 2 सालों में अभी तक हमें ना बुखार, ना सर दर्द, ना पैरों का दर्द, कुछ भी नहीं। ये यात्रा के दौरान जब आप कहीं रुकते भी होंगे और आपका स्वयं का कोई खर्च भी होता होगा, तो कैसे मेंटेन करते हैं? अब वो चीज़ हम आपको बताएंगे तो आप खुद शौक हो जाएंगे। 2 सालों से बिना पैसों से संपूर्ण भारत की पैदल यात्रा कर रहे हैं। एक प्रण था हमारा कि 2 सालों में जो भी यात्रा का खर्चा होगा हमारा नहीं होगा, जो होगा महादेव का होगा और जो खाना मिलेगा वो हम खाएंगे, जो जगह मिलेगी वहाँ सोएंगे और लोग अगर हमारी हेल्प करेंगे तो उस हिस्से का आधा हिस्सा उसका हम गरीब या किसी असहाय को हम खिलाएंगे, फिर हम उसका भोजन करेंगे। उद्देश्य क्या है आपकी यात्रा का? हमारी यात्रा का छोटा सा उद्देश्य है महादेव की कृपा से पेड़ बचाओ और भविष्य बचाओ। पेड़ लगाओ, भविष्य बचाओ। दूसरा सनातन। तीसरा है जो हमारे भारत देश में यूथ भटक रहा है, दूसरी जगहों पे जा रहा है, कुछ चीज़ें अनदर नेगेटिव राहों पे जा रहा है, तो इन तरीक़ों से बचने के लिए हम ये कहते हैं कि आप पॉजिटिव रहो और अपने सनातन से जुड़ो, अपनी सनातन की चीज़ों को सीखो। जब आप सीखोगे तो आपके अंदर यही महत्वाकांक्षा आएगी कि हमें पॉजिटिव रहना है। नहीं तो आज हमारी संगत जो है, हमारी भी एज ज़्यादा नहीं है, 25 है हमारी एज, 25 साल के हैं, तो उसी के हिसाब से हम बस अपने यूथ को समझाते हैं और चलते हैं और बस इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करते हैं। यात्रा का प्रारंभ आपने कहाँ से किया था और समापन कहाँ होगा? यात्रा का प्रारंभ कुंडेश्वर महादेव मंदिर से टीकमगढ़ ज़िले से हुआ था और यात्रा जो अंतिम होगी वो भी कुंडेश्वर महादेव टीकमगढ़ में ही होगी। आज आप मतंगेश्वर धाम नगरी खजुराहो में हैं, मतंगेश्वर भगवान के दर्शन किए हैं, क्या प्रभु से आपने प्रार्थना की? प्रभु से सभी का अच्छा भला और हमारा जो आज जनरेशन है उनके बारे में अच्छी चीज़ें मांगी है बाबा से कि आने वाले समय में सुख समृद्धि सभी को प्राप्त हो और सभी सही रास्ते पे चलें। क्या होता है जब चीज़ें ऐसी होती हैं तो बैलेंस बना के चलती हैं, एक नकारात्मक की एक सकारात्मक की, दोनों का पहलू बराबर होता है, लेकिन आपकी ऊर्जा जो होती है ना वो ऊर्जा वहाँ पे ले जाती है सकारात्मक के ऊपर। तो हम इतना ही कहते हैं कि आप जितना पॉजिटिव रहोगे तो आपके अंदर उतनी ही वृद्धि
सारी चीज़ों की होगी। लगभग कितने किलोमीटर की यात्रा हो गई होगी? लगभग 15,500 प्लस ये अंदाज़ बता रहे हैं। बाकी गलियों में से भी जाना रहता है, किसी के घर भी जाना रहता है, किसी के मतलब बाहर से निकलना होता है। हाईवे तो ये हाईवे बता रहे हैं हम, आप गली मोहल्ले किसी के घर नहीं बताया अभी आपको हमने। ये यात्रा का अंतिम पड़ाव है, काफ़ी करीब है, 100-150 किलोमीटर दूरी में है। तो अब कितनी उत्सुकता हो रही है आपको घर पहुंचने की, क्योंकि 2 साल हो गए आपको? अभी आप देख सकते हो ऊर्जा महादेव की है, वो देते हैं और खुशी भी हो रही है। और एक चीज़ थोड़ा सा ये भी लग रहा है कि जो हमने इन सब चीज़ों में देखा नज़ारा और कई लोगों से मिले, भेंट की, और जो वातावरण जो नेचर से हम कनेक्ट हुए हैं, कहीं ना कहीं सिटी में जाके वही हमें शोर शराबा वो सारी चीज़ें मिलेंगी, उससे हमें थोड़ा सा इशू है। लेकिन फैमिली से मिलने की उत्सुकता बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 2 साल बाद अपने माता पिता से मिलना, एक तो माँ का जो दिल होता है वो अकेले लड़के को नहीं भेजती हैं, लेकिन महादेव की कृपा से उनने भेजा, उनने आशीर्वाद दिया। आज उनका ही आशीर्वाद है कि आज हम यहाँ पर हैं। आपकी शिक्षा में विराम लगा होगा, घर वालों ने कहीं कभी मना किया कुछ, किस तरीके से क्या? प्रभु जी, हमने अपनी शिक्षा बी फार्मा कंप्लीट करने के बाद ही हमने यात्रा शुरू करी। घर वालों से कोई समस्या? घर वालों से कोई नहीं, कुछ चीज़ें थी नहीं, सपोर्ट हमने मना कर दिया था। आप अभी हमारा अकाउंट देखेंगे तो अकाउंट में आपको मुश्किल से 5-6 रुपये ही मिलेंगे। पिछले 2 सालों से हिस्ट्री निकाल के देख लीजिए आप, और बैग देख लीजिए, आपको नहीं मिलेगा। अगर कोई हमारी हेल्प करता है, अगर 100 रुपये दिया तो 50 रुपये हम किसी को खिलाते हैं, उसके बाद 50 रुपये का हम खाते हैं। आप 25 साल के युवा हैं जी, और सनातन धर्म और पर्यावरण राष्ट्र प्रेम के प्रति जैसा कि देखा हमने, तिरंगा लेकर आप साथ चल रहे हैं। आज के युवाओं को क्या कहना चाहेंगे जो लगातार दिन रात मोबाइल पर व्यस्त रहते हैं और अपना भविष्य भी खराब कर रहे हैं, आंखें भी खराब कर रहे हैं और भविष्य भी खराब कर रहे हैं रील के चक्कर में? क्या कहेंगे आप? हम इतना कहना चाहेंगे कि सोशल मीडिया पे जो वल्गरिटीज़ है उसको हम जहाँ तक है दूर करें, क्योंकि उस पर ऑप्शन आता है एक इंटरेस्ट नॉट इंटरेस्ट, उस पर नॉट इंटरेस्ट करें जो अश्लीलता वल्गरिटीज़ फैल रही है। क्योंकि देखो, जब वो फैलेगी तो आपके मन में विचार आएगा नकारात्मक चीज़ों का और आप करोगे फालतू की चीज़ें, तो आपका वहाँ से विकास जो है, मन का विकास है, दिमाग का विकास है, वो ग्रोथ कम होगी। हम यूथ से ये कहना चाहते हैं कि अगर वही ऊर्जा आप अपनी किसी भी चीज़ में लगाओ तो आप वहाँ से उठ जाओगे, आगे बढ़ जाओगे और जो आपके सपने हैं उनको आप कर पाओगे। क्योंकि हर एक यूथ का सपना है, लेकिन कई जगहों पे हमारा एनवायरनमेंट जो होता है ना, हमारे जो आसपास के लोग होते हैं, कहीं ना कहीं हम भटक जाते हैं उन चीज़ों से। आपने देखा होगा कि 4 दोस्त हैं, 3 दोस्त आपसे बोलेंगे कि भैया चलो पीने चलते हैं, तो आप चले जाओगे, और वहीं पे दोस्त बोलेगा कि मंदिर चलो, तो उसके साथ जाएंगे नहीं। आज की कंडीशन ये है, हम बस इसी को सुधारना चाहते हैं, बस एक पहलू रखना चाहते हैं कि लोग इस चीज़ को समझें। अगर 100 लोग हमसे मिल रहे हैं, तो अगर 4 लोग भी हमारी बात समझकर उस पर अमल कर रहे हैं तो हमारी यात्रा सफल है। खजुराहो से अब टीकमगढ़ पहुंचने के बीच में अभी कितने स्थानों पर जाएंगे आप? अभी हम यहाँ से बागेश्वर धाम, फिर छतरपुर, ईसा नगर, देरी कालका मैया, फिर खरगापुर से बलदेवगढ़ से विंध्यवासिनी माता के दर्शन करके टीकमगढ़ प्रस्थान। आपकी यात्रा शुभ हो, मंगलमय हो। जय बागेश्वर धाम की जय माता दी। जय हर हर महादेव। महाराज जय।